कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो मटेरियल के इंट्रिंसिक होती हैं, जैसे कि मेरी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसी तरह से मटेरियल की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें से एक होती है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ एक ही वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। जब भी किसी स्टैंडर्ड की डेफिनेशन देनी हो ना, तो उसको किसी दूसरे से इक्वेट करवा दो। जैसे कि मुझे निकालना था रेजिस्टिविटी, इसी का एक नाम और होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर मुझे ये निकालना है तो R इज इक्वल टू रो L बाय A, ये मैं सीख चुका हूं। अब मुझे निकालनी थी इस रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। अगर आपको रेजिस्टिविटी याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो R इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाय A। अब अगर आपने कॉपर वर्ड, कॉपर की लेंथ बदलेगी, एरिया बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा। मगर अगर आप कॉपर वर्ड बोलते हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा फिक्स है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज फिक्स। कॉपर बोलते ही एन और टाउ भी फिक्स हो जाएंगे। एल्यूमिनियम बोलते ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम, ये भी फिक्स हो जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा सिल्वर, तो ये दोनों चीजें फिक्स हो जाएंगी। इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी चीज सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड कर रही है, और इसीलिए इसे हमने बना दिया था रेजिस्टिविटी। एक चीज और है यहां पर टाउ, उसके बारे में भी सोचेंगे अपन। तो यहां पर मेरे पास ये जो रेजिस्टिविटी निकल कर आई R इज इक्वल टू रो L बाय A में मुझे इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देनी थी। अब अगर डेफिनेशन देनी है तो कैसे डेफिनेशन दें अपन? तो हमने कहा एक काम करो भाई, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ना इसको इक्वेट करवा दो रेजिस्टेंस से न्यूमेरिकली। अब ऐसे थोड़ी ना गायब हो जाएगा, L और A गायब हो गया क्या? नहीं हुआ ना, ऐसे गायब कर भी नहीं सकते। तो कैसे करें? इन दोनों को बना दो 1। अगर आप इन दोनों को 1 बना देते हो तो आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल आ गया, या यूं कहूं रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस के बराबर आ गई। मैंने एक वर्ड यूज किया न्यूमेरिकली, ऐसे इक्वल नहीं होते, ये होते अलग अलग हैं, मगर न्यूमेरिकली क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब जैसे ही न्यूमेरिकली इक्वल हो गए, अब डेफिनेशन क्या दें अपन? तो डेफिनेशन बनेगी द रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस और अ कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया, क्योंकि इसका एरिया हमारे पास 1 है, ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ हमारे पास लेंथ भी 1 है, हमारे पास एरिया भी 1 है, तब जाकर रेजिस्टिविटी जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस हो गई। बट ये डेफिनेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही था, अदरवाइज ध्यान से यहां से अपन यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट कैसे आएगी? तो देखो R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू R इंटू A बाय L, और इसकी वजह से रेजिस्टेंस हो जाएगा ओम, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ हो जाएगी मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, ओम इंटू मीटर इसकी आ गई आपके पास SI यूनिट। SI यूनिट भी बड़े आसानी के साथ इसकी निकल कर आ गई, ओम इंटू मीटर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है भाई? तो यार अपन ने अभी हाल फॉर्मूला देखा ना कि हमारे पास रो जो है वो M अपॉन NE स्क्वायर टाउ है। N तो मटेरियल डिपेंडेंट है, E और M तो कांस्टेंट है। अगर टाउ देखें तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी की अगर अपन बात करें तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज रेजिस्टिविटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। अगर मैं आपसे कहूं वायर को खींच दिया, रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम। वायर को काट दिया, रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम, क्योंकि ये मटेरियल डिपेंडेंट है। हां, अगर आपने टेम्परेचर बदला तो रेजिस्टिविटी बदलेगी। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर, उससे कम एलॉय, उससे कम सेमीकंडक्टर, सबसे कम मेटल। मेटल का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, इसीलिए घर के अंदर जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं। क्यों हम एलॉय का यूज करते हैं रेजिस्टेंस बनाने में, वो तो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, बट एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है, ये दिमाग में रखना। और एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है, उसके लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। अब हमारे पास 2 हीरो और आएंगे, इनका नाम है कंडक्टेंस। अम्ला का उल्टा बिमला, तो बिमला का उल्टा अम्ला। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो कंडक्टेंस में याद ही नहीं रखता, मैं तो ये याद रखता हूं कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो भैया 1/R कर दिया, जो बनेगा वो कहलाएगा कंडक्टेंस G। अब अगर अपन देखें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रो L बाय A, तो अपन ने यहां लिख दिया रो L बाय A, A चला गया ऊपर, तो ये हो गया A अपॉन रो L। मैं पूरी की पूरी चीजें रेजिस्टेंस की याद करूंगा, V बाय I होता था रेजिस्टेंस, तो I बाय V हो जाएगा कंडक्टेंस, दैट्स इट। अब यहां पर
अगर अपन इसकी यूनिट देखें तो ये बड़ा खेल है यार। पहले क्या था, लोग इसको लिख देते थे मो, ओम का उल्टा मो, है ना, बट अब नहीं होता ऐसा, क्योंकि यार ये तो इज्जत बेइज्जती कर दी ना यार। आपने इज्जत दी ओम साहब को, उनके नाम पर यूनिट बनाई और फिर आपने उनके नाम को उल्टा कर दिया, मतलब कि ऐसे पड़े हुए हैं ओम साहब उल्टे, ऐसा थोड़ी ना यार, बेइज्जती करोगे क्या यार। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर सीमेन या फिर ओम इनवर्स लिखना स्टार्ट कर दिया, ओम की पावर -1 या सीमेंस अब अपन लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं एज अ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकालना, मत निकालो, बिल्कुल परेशान मत हो। अगर IV ग्राफ दिया हुआ है और वो स्ट्रेट लाइन है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो I/V होती थी इसकी स्लोप, वो होता था 1 रेजिस्टेंस, यहां पर इसकी स्लोप आएगी I/V और वो हो जाएगी डायरेक्ट कंडक्टेंस। अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या बहुत सालों से पूछ रहे हैं यार, I और V ग्राफ दे देंगे, रेजिस्टेंस मांग लेंगे, बहुत सालों से मांग रहे हैं। अब उन्होंने कहा कुछ चेंज हो जाए, अब चेंज क्या करेंगे बेचारे, तो रेजिस्टेंस की जगह क्या मांग लेंगे, कंडक्टेंस मांग लेंगे। और अच्छी बात है, हमसे तो कंडक्टेंस मांगो भाई, I/V होता है कंडक्टेंस, सीधे सीधे इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कंडक्टेंस ही निकल के आ जाएगी। याद मैंने पढ़ा तुम्हें दिया है कि कंडक्टेंस होता क्या है, मगर मैं आपसे फिर कहूंगा याद मत रखना इसको। बाबा जी आपसे कह रहे हैं याद रखना है आपको रेजिस्टेंस ही, उसका जो जो उल्टा करते बने वो करते जाओ, कंडक्टेंस बनता हुआ चल जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसके बाद अपने पास आता है कंडक्टिविटी। अब नहीं पढ़ा रहा, जाओ, मैं नहीं पढ़ा रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा मैं। क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि पढ़ा चुका हूं ना यार। रजिस्टिविटी मैं अब इधर देखने का भी नहीं है अपन को ना, अब रजिस्टिविटी पढ़ चुके हैं ना। वैसे ही रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी की यूनिट ओम इंटू मीटर, कंडक्टिविटी की यूनिट 1 ओम इंटू मीटर, 1 ओम को अपन बोलने लगेंगे सीमेन, तो सीमेन अपॉन मीटर बन जाएगा अपने पास। इसी तरह से जो जो फॉर्मूले रजिस्टिविटी के थे सब कंडक्टिविटी के बन जाएंगे। रजिस्टिविटी बोलता था कि मैं मटेरियल पर डिपेंड करूंगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करूंगा, कंडक्टिविटी भी मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। रजिस्टिविटी बोलता था मैं लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करूंगा, कंडक्टिविटी भी बोलती है मैं लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करूंगा। कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं 1/ρ, रो का फॉर्मूला होता है अपने पास RA/L, L चला गया ऊपर, खत्म बात। अगर 1 रेजिस्टेंस को देखें तो लिख सकते हैं कंडक्टेंस, तो सिग्मा इज इक्वल टू GL/A। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये ऑप्शन में दिखे, ये ऑप्शन में दिखे, ये ऑप्शन में दिखे तो तुम टिक लगा सको। बाकी पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखा रहा हूं तुमको। यूनिट पुराने वाली यूनिट का उल्टा कर दो, 1 ओम मीटर या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो सीमेन पर मीटर। यहां पर ये फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा सीमेन पर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला तो भैया टेंशन नहीं लेने का अपन को डायमेंशनल फॉर्मूला की। अब अगर आपसे कोई कहे कंडक्टिविटी, आई नो। अगर आपसे कोई कहे कंडक्टेंस, आई नो। अगर आपसे कोई कहे रेजिस्टिविटी, आई नो एवरीथिंग। पूछो तो आप क्या पूछने वाले हो। इस छोटे से वीडियो में अपन ने ये सारी चीजें कर ली और ये भी देख लिया कि रेजिस्टिविटी लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ टेम्परेचर और मटीरियल पर डिपेंड करती है। MCQ में इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं और वो है कि किस तरह से टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, क्यों अलॉय का यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, और उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और याद रखना मार्क्स क्या, मार्क्स के पापा को भी आना पड़ेगा। जय हो।